लोग पूछते थे क्या हुआ हवेली में, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। सिर्फ एक खामोशी थी, और उस खामोशी के पीछे छुपा था एक राज जो अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था। वो राज अब उन दोनों के बीच आ गया था। एक शाम छत पे बैठे हुए अजान ने पूछा, मुजम्मिल सच सच बता, क्या तू अब भी उस सपने में विश्वास करता है? मुजम्मिल ने धीरे से कहा, सपना तो वही है अजान, लेकिन रास्ता बदल गया है। अजान चुप रहा, फिर बोला, तो क्या हम दोनों भी बदल गए हैं? मुजम्मिल ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं बदला अजान, लेकिन शायद जो कुछ हमने देखा उसने हमें मजबूर कर दिया है। आली सुबह चौधरी अकरम ने बुलाया उन दोनों को। वो उनका इंतजार कर रहा था, हवेली के बाहर नहीं बल्कि पंचायत के बीच। सबके सामने चौधरी अकरम ने कहा, यह दोनों मेरे विरासत के हकदार हैं। इन्होंने जो देखा वो सबने नहीं देखा, और अब मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे काम को संभालें। गांव में हंगामा हो गया। लोग बात करने लगे, क्या सच में दो जवान लड़के हवेली के वारिस? अजान ने खामोशी से देखा। मुजम्मिल ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहब, हमने सिर्फ एक राज देखा है, उससे जीना नहीं सीखा। चौधरी अकरम मुस्कुराया, राज देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उससे संभलने वाले कम। उस दिन के बाद मुजम्मिल बदल गया। वो चौधरी के काम में लग गया। गांव के फैसले, पैसा, जिम्मेदारी सब उसके हाथ में आने लगे। लेकिन अजन, उसका दिल वहां नहीं था। उसने एक दिन मुजम्मिल से कहा, यह वो जिंदगी नहीं जिसका हमने सपना देखा था। मुजम्मिल ने थोड़ा कतरा कर कहा, लेकिन यह जिंदगी हमारे सामने आई है। अगर हम इसे नहीं संभालें तो कोई और इससे बर्बाद करेगा। अजान ने उसकी आंखों में देखा, तो क्या हम भी वही बन जाएंगे जिनके खिलाफ लड़ने आए थे? एक लम्हा था चुप सा। मुजम्मिल ने कुछ नहीं कहा। रात को अजान ने एक फैसला लिया। वो फिर से हवेली गया अकेले। उसने सोचा था राज खत्म हो गया है, लेकिन अंदर जाके पता चला राज तो अभी जिंदा था। डायरी का एक और पन्ना था जो पहले नहीं मिला था। उसमें लिखा था, जब भी दो दोस्त सच के रास्ते पे अलग अलग हो